बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज बाय हंसला। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में बात करने जा रहे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फील्ड ऑफ फार्मेसी एंड रिलेटेड ब्रांचेस। यानी कि फार्माकोग्नोसी में हम जो भी डिटेल स्टडी करते हैं उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी क्या होती थी? टू एक्वायर नॉलेज अबाउट ड्रग्स, जो कि हम ऑब्टेन करते थे नेचुरल ओरिजिन से, यानी कि प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब से या किसी भी मिनरल ओरिजिन से। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कल्टीवेशन क्या होती है। कल्टीवेशन का मतलब है प्लांट्स को एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में उगाना, जैसा कि फार्म्स में, गार्डन्स में या ग्रीन हाउस में। कल्टीवेशन में प्लांट्स के लिए ज़रूरी कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं, जैसा कि मिट्टी, पानी, लाइट, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह। इस फिनोमेना का हम कल्टीवेशन का नाम देते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट क्या होगा? वो प्रोसेस होगा ग्रोइंग प्लांट का जिसमें उन प्लांट्स में जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होंगी। यानी कि मेडिसिनल प्लांट को एक ऐसे इन्वायरमेंट में उगाया जाए जिसमें हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़ एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में परवान चढ़ें। इसको हम कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट का नाम देते हैं। यानी कि हमें एक सूटेबल लैंड की सबसे पहले सिलेक्शन करनी होती है, उसके बाद हमें सॉइल की प्रिपरेशन करनी होती है। उसमें हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक मैटर्स ऐड कर रहे होते हैं। फिर सोइंग सीड्स की जाती है, यानी कि बीज बोए जाते हैं या प्लांटिंग सीडलिंग की जाती है। उसके बाद जो है वो इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि प्रिवेंट किया जा सके पेस्ट से और डिजीज़ से। और उसके बाद हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और हार्वेस्टिंग में इस चीज़ को यकीनी बनाना होता है कि मैक्सिमम क्वालिटी और पोटेंसी किसी भी ड्रग की, किसी भी प्लांट की होनी चाहिए। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स एक तरह की जड़ी बूटियों को हम बोलते हैं। हर्ब्स एक तरह के प्लांट हैं जो एक साल में ग्रो करते हैं और उनकी स्टेम नरम और पतली होती है। अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हर्ब्स की जो स्टेम है उसमें वुडी टिश्यू जो है वो नहीं पाया जाते और वो अक्सर बाहर की तरफ से ग्रो कर रही होती हैं। एग्जाम्पल जो हमारे पास हर्ब्स की हैं, यानी कि जड़ी बूटियों की, हमारे पास एग्जाम्पल तुलसी, पुदीना, धनिया, हरा धनिया वगैरह। इसी तरह अगर श्रब्स की बात करें तो इनको हम घने पेड़ बोलते हैं। ये वो प्लांट होते हैं जो कि 1 से 3 मीटर तक ग्रो करते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स में ये वुडी टिश्यूज़ होते हैं, इनमें वुडी टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल में हमारे पास श्रब्स की गुलाब आ जाता है, कीकर आ जाते हैं। इसी तरह ट्रीज़ की बात करें, आप सब लोगों को पता है ट्रीज़ की भी जो है वो उसके स्टेम में वुडी टिश्यू होते हैं और ये एक सिंगल ट्रंक के साथ ग्रो कर रहा होता है। इसमें इनमें हमारे पास पीपल का दरख्त आपने देखा हुआ है, मैंगो ट्रीज़ होते हैं, नीम होते हैं, एट्सेट्रा। कल्टीवेशन के बाद अब कलेक्शन की बात करें तो मेडिसिनल प्लांट की कलेक्शन कैसे की जाती है और क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ प्लांट की, तो वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स को इकट्ठा किया जाता है जंगलात से या जो हमने कल्टीवेट की होती हैं उनसे, उनको इकट्ठा करके इस्तेमाल में लाया जाए। इसी तरह जो कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट है वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स को इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम द वाइल्ड और फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड्स। किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द यूज़ इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, हर्बल मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। इन को इकट्ठा किया जाता है ताकि मेडिसिन में यूज़ करवाया जा सके, हर्बल मेडिसिन में यूज़ करवाया जा सके या मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में इनको यूज़ करवाया जा सके। अब मेथड्स जो हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्शन के, उनमें वाइल्ड क्रॉफ्टिंग मेथड भी है, कल्टीवेटेड मेथड भी है, हार्वेस्टिंग भी है। हम स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में कल्टीवेटेड कलेक्शन पे ही क्यों जोर दे रहे होते हैं? क्योंकि ये हम खुद उगा रहे होते हैं, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में उगा रहे होते हैं। इसकी प्रिकॉशंस के बारे में हमने नज़र रखी होती है, तो प्रेफर इसलिए कल्टीवेटेड कलेक्शन को किया जाता है। इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल कलेक्शन होनी चाहिए। सस्टेनेबल कलेक्शन क्या होती है?
इस बात को यकीनी बनाना कि कलेक्शन का तरीका सस्टेनेबल है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर कलेक्शन की है। ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, ये इंश्योर करना कि इकट्ठे की गए प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी है और उनमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो ये इंश्योर करना कि कलेक्ट और ट्रेड की गई मेडिसिनल प्लांट लोकल और इंटरनेशनल रेगुलेशन के मुताबिक है, उनके तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। अब अगर हम बात करें स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की और उसमें हमने क्यों कल्टीवेशन और कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट पे जोर दिया है, वो इसलिए कि अगर किसी भी मेडिसिनल प्लांट की प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन और कलेक्शन की जाए तो उसमें प्रेजेंट एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऐसा केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस मेडिसिनल प्लांट के थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए। ऐसा केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेडिसिनल प्लांट के थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए। तो अगर हमने सस्टेनेबल कलेक्शन की है, क्वालिटी कंट्रोल को मॉनिटर किए हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो देखे हैं, जाहिर सी बात है एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में वर्किंग की है, तो क्या होगा कि जो परसेंटेज है एक्टिव केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट की बाय द कल्टीवेशन मेथड वो बढ़ जाएगी। इससे हम इंडस्ट्रीज़ की डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट आ सकता है। तो कल्टीवेशन और कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स का एक सस्टेनेबल कलेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल को मद्देनज़र रखते हुए, रेगुलेटरी कंप्लायंस को देखते हुए हम इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में क्लोव और सीना है, हमने इनको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो करवाया है। क्लोव को हम लौंग भी बोलते हैं। तो इसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करवाने के बाद हमारे पास एक एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो कि क्लोव का है, ओजिनोल हमारे पास जो रिसीव हुआ, एक अच्छी उसका जो है वो सस्टेनेबल कलेक्शन थी और इसकी वजह से जो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट है वो भी स्ट्रांग होगा। जैसा कि ओजिनोल का जो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट है ये एक एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है और इसकी वजह से टूथैकी और माउथ पेन जो है, यानी कि आपकी दांत का दर्द, उसमें रिलीफ के लिए हम क्लोव का यूज़ इसलिए करते हैं, इसके एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट ओजिनोल की वजह से। इसी तरह सेना जो कि सना मक्की इसको बोला जाता है, इसका एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट सिनोसाइड्स है। सिनोसाइड्स तब भी जो है वो इसका एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट तब भी अच्छे से हम ले पाएंगे जब इनको एक प्रॉपर कंट्रोल इन्वायरमेंट दिया जाएगा। तो इसकी अगर यूज़ की बात करें तो एज ए लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है। सेना लीव्स जो है वो हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देता है बाउल मूवमेंट को और प्रोमोट करता है रेगुलरिटी को। तो आप देख सकते हैं कि कल्टीवेशन और कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट का जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट या कितनी इम्पॉर्टेंस है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की कितनी इम्पॉर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।